फिर से वापस एक नई टेस्ट सीरीज, इसी में मिक्स कर दिया सभी को, आज धुआंधार पारी चले गया ना, अंतिम स्वाहा। जब आप कोई पुजारी बोलो, पुजारी के बोले गुरुजी लास्ट आहुति दे दो, लास्ट आहुति सारा परिवार वाला बुला लो, एक लास्ट आहुति तो शानदार होनी चाहिए, और लास्ट आहुति यही रहेगी। पूछा क्या है कि एक सफेद दीवार पर कंप्यूटर की छवि प्रदर्शित की गई है, तो इसके लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग करेंगे? अरे बताओ भाई, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन है 2020, और चाहे 21 उठा कर देख लो, यह क्वेश्चन रिपीट करवाए से। बोलो गुरुजी के रिपीट करवा दिया कि बोलो कि एक सफेद दीवार पे कंप्यूटर की छवि पर की परछाई देनी से, तो क्या करा? बोला कि गुरुजी डेटा प्रोजेक्टर या फिर मॉनिटर या एलईडी डिस्प्ले या फ्लैट पैनल। और सभी का आंसर आया, सोहिल का आंसर एक, और दुर्गा का आंसर सी, परमिला कुमारी का आंसर सी। बोलो गुरुजी सी ने लॉक कर दो, क्योंकि अरे भाई मूवी देखवा जावा तो प्रोजेक्टर तो चाल उड़े। सभी का आंसर शुभम का सी, दीवान का सी, जाटव किंग का आंसर 3। गुड। यहां किसको लॉक करें? यहां इसको लॉक कर दो साहब। दूसरा क्वेश्चन, पावर पॉइंट स्लाइड का उपयोग करके बड़ी संख्या में दर्शकों को प्रस्तुत देते समय निम्नलिखित में से कौन सा बहुत उपयोगी होता है? मतलब कि ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये भी एक प्रकार की प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है, और प्रेजेंटेशन किसी दूसरा लोग दिखाओ तो क्या को यूज करेंगे? प्रोजेक्टर, डॉट मैट्रिक, मॉनिटर, लेजर प्रिंटर। क्या दूसरे प्रोजेक्टर देखो, कोई साउथ की फिल्म आप देख रहे हो और उनको प्लान चल रहे हो, तुम क्या कराओ सी? एक 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 एक। गुड। आपको भाई प्रिंस का आंसर ए, दुर्गा का आंसर ए, और कोई और भाई का आंसर 11 11 11 एक है भाई। एक ने लॉक कर दे, क्योंकि प्रोजेक्टर द्वारा ही करवाई जाओ, है ना। 3 में दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा बड़ी स्क्रीन पर आवर्धित टेक्स्ट, चित्र और वीडियो बनाने के लिए प्रकाश लेंस का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन भी वही है, प्रोजेक्टर से संबंधित 3 क्वेश्चन आ चुके भाई, 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। इसका आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। शुभम निमोरे का आंसर आया 1, स्पेचुअल आर्ट का आंसर आया ए, यहां आंसर आया है बी, सुरेश कुमार जी का आंसर है बी, और कोई जल्दी? जाटो का 4, दुर्गा का ए। अगर मैं बात करूं, पूछा कि निम्नलिखित कौन सी बड़ी स्क्रीन की बात, बड़ी 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 सारी स्क्रीन, बड़ी सारी स्क्रीन जरूरत है, मैं देख रहा हूं ना, बड़ी स्क्रीन है। एक 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 गुरु जी कि बड़ी स्क्रीन पर आवाज टेक्स्ट दिखाओ, चित्र दिखाओ, वीडियो दिखाओ, बनाने खातिर एंको यूज किया जाए प्रोजेक्टर को। गुड। एक स्कूल के शिक्षक 50 छात्रों के एक समूह को एक वीडियो दिखाना चाहता है, तो निम्नलिखित में से किसको उपयोग करोगे? फिर से वही, उसी क्वेश्चन का नाम बदल दिया, यहां पे इसको चेंज कर दिया साहब, बस इसी को चेंज किया, बाकी आंसर वही है जो आपने अभी दिया था। गुड गुड गुड, शानदार प्रदर्शन चल रहा है भाई। आंसर आया है प्रिंस का आंसर 1, स्पेचुअल आर्ट का आंसर 1, और कोई साहिल का आंसर 1, सोहिल सॉरी भाई आंसर 1। बोलो गुरुजी कि स्कूल में चाहे 50 हो चाहे 500 बच्चा हो, है ना, उन सभी ने एक वीडियो दिखावा खाते क्या को यूज करा? बोलो गुरुजी प्रोजेक्टर को ही यूज करा। क्या को यूज करा भाई? प्रोजेक्टर। 5 क्वेश्चन के देखे, इनमें से कौन सा शब्द या व्यंजन परिवर्णीय शब्द कंप्यूटर प्रिंटर से संबंधित नहीं है? टोनर, कोर्टिज, स्पूलर, फ्लैट पैनल। अब बताओ, बोले तो रट्टा लगा दिया, अब बताओ, अब मजा आ जाएगा। एम के करा आंसर देना स्टार्ट कीजिए पर्सन को। इनमें से कौन सा शब्द, इन चारों में से कौन सा शब्द या व्यंजन परिवर्णीय शब्द कंप्यूटर प्रिंटरों से संबंधित नहीं है? तो यहां आंसर आया, बोले टोनर, कोर्टिज, स्पूलर, ये स है ये ना, आदत है, और फ्लैट पैनल, और ये सभी का आंसर आया बी डी ए। अगर मैं यहां 4 वाले को लॉक कर दूं कि 4 में क्या था रे भाई? फ्लैट पैनल था। और यहाँ के व्याख्या देखेंगे, फ्लैट पैनल कंप्यूटर की टेबल, मोबाइल फोन, टीवी की पतली एवं कम वजन वाली डिस्प्ले स्क्रीन होती है, इसमें एफपीडी भी होती है। ये इसकी व्याख्या सहित आंसर है, एक बार देख लेंगे भाई। अब ध्यान रखा है कि टच स्क्रीन का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? टच स्क्रीन। अरे अब मोबाइल भी यूज करा टच स्क्रीन को, तो ये कहीं यूज करा था, बताइए। टच स्क्रीन खाते बोला केवल इनपुट डिवाइस, इनपुट के साथ आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस केवल, और मेमोरी डिवाइस। बताओ, यह आंसर आया 5वें में 1, ये तो पिछले का था भाई। अब बता आपको भाई प्रिंस 3 बोलो गुरुजी आउटपुट डिवाइस, बोलो कि टच स्क्रीन का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? आउटपुट डिवाइस के लिए, मेमोरी डिवाइस के लिए, केवल इनपुट डिवाइस के लिए,
टच करवा खातिर पूछ रहे हो भाई, सोच समझ कर आंसर दीजिए। अगर मैं यहाँ ए को लॉक कर दूं क्या गलत होगा? अरे बोलो गुरुजी कहिया ये आओगो कि मैं तो सी बोल रहा था, मैं तो पढ़ के बैठा था। बोलो बताऊं कहिया अपन मोबाइल है या था को मोबाइल है भाई, ये मोबाइल है। अब मोबाइल में कुछ भी टच करे तो टच ही तो करे, इनपुट ही तो दे रहा था। अरे इनपुट देवा खातिर क्या करांगा? और सोहिल का आंसर एकदम राइट। बोलो गुरुजी बिना लॉक कर दिया किधर है? इनपुट के साथ आउटपुट दोनों होता है। अगर यहाँ पे आंसर एक भी ठीक है, यहाँ आंसर एक भी ठीक होगा। जब इनपुट ही तो देंगे पहले, वो टच स्क्रीन तो आउटपुट मिल जाए, वो एक भी ठीक है। या एलईडी प्रोजेक्ट को पीसी से जोड़ा जा सकता है एचडीएमआई कनेक्शन से, वीजीए कनेक्शन से, या दोनों इनमें से कोई नहीं। पूछो कि एक एलईडी प्रोजेक्ट पीसी या एक प्रोजेक्टर से उन्हें थारा कंप्यूटर से जोड़ने से तो क्या यूज करांगा? विजुअल कनेक्शन, एचडीएमआई कनेक्शन, वह दोनों, वह इनमें से कोई नहीं। बताओ। कोई बात नहीं भैया, आपका भाई प्रिंस। तीसरो, बोलो गुरुजी दोनों। अगर मैं यहां बी को लॉक कर दूं गलत होगा ना, क्योंकि कनेक्शन वायर तो कोई से भी यूज कर दे भाई। एलईडी 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 बना दे, कुछ समझ चित्र में मत जाना भाई। अब प्रोजेक्टर जो नहीं थारी पीसी होगी, पीसी पर्सनल कंप्यूटर। अब एक प्रोजेक्टर, ये एक प्रोजेक्टर ले लिया, गोलों से घूमा वो, ये मान लो ऐसे डिजाइन मत देना। अब ये प्रोजेक्टर जोड़नो से यहां तो क्या को यूज करेंगे? केबल दोनों यूज करेंगे, दोनों में कौन सा क्या कर देंगे? तीनों लॉक कर देंगे। कौन सा आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, मॉनिटर। आउटपुट डिवाइस कौन सा बताओ इनमें से? एक बार सभी बोलेंगे राधे राधे, ध्यान दो, मजा ही मजा आ रहा, आज क्लास मजा आ रहा भाई। और दुर्गा का आंसर आया सी। कहां चले गए थे आप? बोलो गुरुजी थोड़ा सा तो ब्रेक चाहिए, लंच तो सभी दी थे, लंच को बोलो कि क्या दे रखा है यहाँ पे समझने का ब्रेक कि कौन सा आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस की बात आ जाए तो सभी का आंसर क्या होगा? मॉनिटर। क्योंकि ये तीन तो आप पढ़ चुके हैं ना, क्या में पढ़ लिया साहब? इनपुट में पढ़ लिया। और ये क्वेश्चन तो रिपीट रिपीट रिपीट, क्वेश्चन पर नाम बदल दिया, नाम बदल दिया, क्योंकि मॉनिटर आएगा रे भाई। एलईडी मॉनिटर में सी का पूर्ण रूप क्या है? क्रिस्टल, कोर, कॉन्सिस्टेंट, कॉन्स्टेंट, कॉन्सिस्टेंट, कॉन्स्टेंट। अब ये जो सी होती ना, सी को अर्थ क्या होगा? कोर होगा, क्रिस्टल होगा। और यहां आंसर है निमोरिया का 4, और आपका भाई प्रिंस का आंसर आया है 1। आपका भाई प्रिंस का एक कोर या क्रिस्टल होगा और राइट आंसर, क्योंकि सी का अर्थ ये ही होता है भाई, क्रिस्टल। कोर तो अलग चीज हो गई। 10 में दे रखा है बिल इन द ब्लैंकेट, इसमें टाइप करना है। एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज को सहेजने के लिए किया जाता है। स्पीकर, स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक। गुरुजी के पूछ रहे हो जाए कि कोई मैं आन थाना बोल रहे हूं तो मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, तो क्या में रिकॉर्ड हो? स्पीकर में, स्कैनर में, माइक्रोफोन में, अब जॉयस्टिक में। बताओ भाई, जॉयस्टिक तो नहीं आएगा तो खेलवा खातिर काम हाउस है, और स्कैनर भी नहीं आओ। अब दोनों में से एक बताओ, स्पीकर होगा कि माइक्रोफोन होगा? और यहां स्पिरिचुअल आर्ट का आंसर है माइक्रोफोन। गुरुजी सी ने लॉक कर दो। सोहिल भी बोलो गुरुजी सी ने लॉक कर दो। ये लीजिए और यहां सी को लॉक कर देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन, जैसा नाम वैसा काम। ऑडियो हेडफोन की सबसे महंगी जोड़ी 1910 में के द्वारा बनाई गई थी। हम्पी डेवी, नथानियल, माइकल फ्राड, जॉन क्रॉस। अब बताओ, इस जाटा किंग का आंसर है 3, प्रमिला का आंसर 10 में सी, और कोई गुड 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 गुड, सभी का आंसर शानदार। चलो मजा ही मजा आ रहा है। इसका आंसर बताइए क्या होगा? दुर्गा बोल रही का आंसर सी हो गुरुजी की ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 के माध्यम से 10 में फिल इन द ब्लैंक के द्वारा बनाई, यानी चारों में से कोई एक न चुन के पूरे जोड़ लो से, पूरा जोड़ देना सब। दीवान का आंसर 1, और यहां पे आंसर आया सी। स्पिरिचुअल आर्ट का भी सी है। अगर मैं यहां पे सी को लॉक न कर तो दूसरे वाले को लॉक कर दूं, भाई ऑडियो से संबंधित तो यही आएगा। एक बार इसकी व्याख्या देख लो। ऑडियो हेडफोन की सबसे महंगी जोड़ी 1910 में नथानियल बोल्डविन के द्वारा बनाई गई थी। अंडरलाइन कर लेना, सबसे शानदार क्वेश्चन अगर आ जाए तो इसे भी आप मुंह तोड़ जवाब दे देंगे भाई। के देंगे रे भाई? मुंह तोड़ जवाब दे देंगे, मुंह तोड़ जवाब दे देंगे। ध्यान पढ़ लो। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? बारकोड, कंप्यूटर स्पीकर, फ्लैट बेड, ओएमआर। आउटपुट बताना, आउटपुट 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 डिवाइस कौन सी? बताओ बताओ, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। 11 में बी, गुड। और कोई?
भाई मजो ही मजो आ रहा है आज। ध्यान देंगे यहां क्या पूछा है, स्पीकर निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट का डिवाइस है, और यहां आंसर आया बी। और कोई 12 में बी ने लॉक कर दे गुरुजी, डी ने, प्रमिला बोल रही डी स्पीकर। तो यहां क्या बोला है कि आउटपुट डिवाइस की बात आ जाए तो आप सभी का आंसर को दो, और सभी का आंसर ठीक आया है। क्या दे रखा है 13 नंबर पे, ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से क्या WISP WIMP सॉरी एम है भैया, ऐसे नहीं है, WIMP से संबंधित नहीं है। विंडोज आइकॉन्स, पॉइंटर्स, माउस, कंप्यूटर स्पीड। गुड 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 गुड। और कोई बताओ, और कोई इसका बताइए, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए, आज अपन बात करनी नहीं है, बात करेंगे नेक्स्ट। आज EMRS जो विद्यार्थी एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए लास्ट होती बेस्ट विशेष, आप सभी की बेस्ट विशेष उनके साथ होनी चाहिए, तो शानदार आंसर होगा उन सभी का, अच्छा एग्जाम जाएगा। बोलो गुरुजी डी ने लॉक कर दो माउस, डी ने लॉक कर दिया जी, बोलो गुरुजी डी ने लॉक कर दिया, ये लीजिए, और डी ने लॉक कर दिया। क्यों पूछा, क्या ध्यान देंगे, WIMP का पूरा नाम तो विंडो आइकन मेन्यू पॉइंटर। देख लेंगे, आंसर आया है डी, कोई गुड आंसर है भाई, ध्यान देंगे। WIMP का पूरा विंडो आइकन मेन्यूज पॉइंटर है। यह पर्सनल कंप्यूटर के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का वर्णन करता है। किसका वर्णन, एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा। ये क्या पूछ रहा है कि GUI का वर्णन कौन करता है, GUI का आंसर यही वर्णन करता है। क्लियर है। 14, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? डिजिटल कैमरा, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, मॉनिटर। डिजिटल कैमरा या प्रिंटर या प्रोजेक्टर या मॉनिटर, बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर? आंसर बताइए, जल्दी कीजिए भाई जल्दी कीजिए, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस कौन सा है? जल्दी 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 जल्दी, एक 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 एक, और कोई? कैमरा कैमरा कैमरा, और कोई इनपुट डिवाइस? एक एक एक, भाई प्रिंस का आंसर है एक, दुर्गा का आंसर है ए, और कोई? अगर हम बात करें कि डिजिटल इनपुट डिवाइस, तो क्या होगा? डिजिटल कैमरा को लॉक कर दो गुरुजी, डिजिटल कैमरा ही होगा। व्याख्या देख लो कि डिजिटल कैमरे के द्वारा फोटो लेने के पश्चात इसे डिजिटल डेटा में बदल दिया जाता है। डिजिटल कैमरा एक ऑफलाइन इनपुट डिवाइस है, इसका प्रयोग फोटो खींचने व स्टोर करने के लिए किया जाता है। शानदार। 15 रखा है, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट नहीं है, अब बताओ। शुभम निमोरे आंसर है एक, गुड। प्रमिला कुमारी एक, ए गुड। अब बताओ कि निम्न में से इनपुट नहीं है, इनपुट नहीं है, या तो इनपुट हो गया, ये भी इनपुट हो गया, और ये इनमें क्या करा? अब इन दो ने तो छोड़ो, अब इन दो ने बस बताओ, इन दो ने हम क्या करा? गुरुजी एक, और कोई? जल्दी 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 कीजिए जल्दी कीजिए, आंसर क्या होगा? स्पिरिचुअल आर्ट 30 रन है। बोलो कि इनपुट डिवाइस नहीं है माउस पैड। और कोई? जल्दी 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 कीजिए जल्दी कीजिए। प्रिंस का आंसर आया है एक, सोहेल का आंसर है डी। बोलो गुरुजी डी ने लॉक कर दो, तीसरा वाला ने भाई, डी ने सी वाला। बोलो सी में क्या दे रखा है? व्याख्या देखो, क्योंकि हम बात की कर रहे थे कि इनपुट डिवाइस नहीं है, अरे ये इनपुट है, इनपुट इनपुट इनपुट, ये ना माउस लॉक कर दो। व्याख्या देखेंगे कि माउस पैड एक पतला चपटा पैड होता है जो कंप्यूटर माउस को रखकर उपयोग में लेने के काम में आता है। अरे वो जो कागज से लगाओ ना नीचे, वही हो।